जय श्री राम। जय श्री राम। এটা আমাদের মোদিজি সংকল্পপত্র সবাই আশীর্বাদ ভালো মানুষ कैंडिडेट है हमारे दूसरे मिलते और एक कमल के निशान पर पद्म फूल है। जय श्री राम। देश के गृह मंत्री अमित शाह घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। सब लोग बीजेपी को वोट देना। तस्वीरें कोलकाता के बेलतला रोड की हैं, जो कि भवानीपुर विधानसभा का हिस्सा है। ममता बनर्जी इस बार भवानीपुर की बजाय नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं। नंदीग्राम में वोटिंग हो चुकी है, लेकिन जिन 4 चरणों में चुनाव बाकी है, वहां के चुनाव में अब ध्रुवीकरण की राजनीति होने लगी है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह के सामने मुसलमानों से एक मुश्त वोट देने की अपील करने वाले ममता के एक बयान का जिक्र हुआ। अमित शाह का जवाब आप खुद सुन लीजिए। ममता दी को लगता है कि इन्होंने जो अपील की है माइनॉरिटी को, मुस्लिमों को, कि आप तृणमूल कांग्रेस को ही वोट दीजिए, एकजुट होकर वोट दीजिए। ममता दीदी समझती है कि अकेले मुसलमान ही इसको सुन रहे हैं। मैं दीदी को ही बताना चाहता हूँ, बाकी लोग भी सुन रहे हैं इसको, तो बाकी के लोगों ने तय करना है, मुस्लिमों ने भी ये तय करना है कि इस प्रकार के धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण कर चुनाव करना क्या ठीक है। बाकी के लोगों ने भी ये सोचना है कि भाई आपसे तो मांगते ही नहीं है, तो आपको देना क्या ठीक है, ये तय करना पड़ेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। बंगाल की राजनीति में हिंदू मुस्लिम का जिक्र इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि यहाँ कुल आबादी में से 27% मुस्लिमों की आबादी है। टीएमसी चाहती है कि झोली भर के मुसलमान उन्हें वोट करें, लेकिन कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी ममता की राह में रोड़ा है। अब ममता बनर्जी बोलेंगी कि टीएमसी का जो यहाँ पर साबिका एक्स-एमएलए था वो बीजेपी में चला गया। ममता बनर्जी असदुद्दीन का नाम दीन का शेर है, मेरा नाम भी शेर का है। शेर शेरनी का खेल अगर खेलना है तुम तैयार हैं। आप कोई भारत की रानी नहीं है, मोदी कोई भारत का राजा नहीं है कि ममता बनर्जी के खिलाफ बोले तो पैसे ले लिए, मोदी के खिलाफ बोले तो ये एंटी नेशनल है, जिहादी है। ये कौन सी सियासत आप लोग चला रहे हैं? ओवैसी बंगाल में रैलियां कर रहे हैं और जिस तरह से भाषण दे रहे हैं उससे उनकी राजनीति साफ जाहिर होती है। एक सभा में उन्होंने मोदी की उस चर्चित तस्वीर का भी जिक्र कर दिया जिसमें बंगाल दौरे के दौरान वो एक मुस्लिम युवक से कान में बातें कर रहे थे। हालांकि ओवैसी ने उस तस्वीर को अपनी राजनीति के हिसाब से परिभाषित किया है। अभी थोड़े दिन पहले अखबार में आपने फोटो देखा होगा, एक मोदी जी के बाजू एक आदमी खड़ा हुआ है, सर पे टोपी है। देखा फोटो आपने? मोदी जी खड़े हैं, सर पे एक टोपी है और उनको कान में कुछ बोल रहा है। देखा ना फोटो आपने? तो मीडिया के लोग हमसे पूछे क्या बोला होगा वो, तुम बोले तुम सुनोगे, तो बोले बोलो। मेरे को नहीं मालूम कि वो क्या है, कौन है, मैं तो आप जानते, मैं तो नहीं जानता। बोले क्या बोला होगा? तो उसने कान में कहा, मोदी जी मैं बांग्लादेशी नहीं हूं। ओवैसी के इस बयान का जिक्र गृह मंत्री अमित शाह के सामने भी हुआ और अमित शाह ने सवालों की बंदूक का मुंह ओवैसी की तरफ कर दिया। ओवैसी ने तंज कसा है, ट्वीट किया है बकायदा कि बांग्लादेशी मैं नहीं हूँ, ये युवक ने कहा है, और एनआरसी को लेकर तंज कसा है कि मैं कागज नहीं दिखाऊंगा, मैं बांग्लादेशी नहीं हूँ, ये कहा है पीएम के कान में उस युवक ने जिसकी तस्वीर है। ये ओवैसी का बयान है। आप चलिए, ओवैसी जी की बहुत सारी टिप्पणियों पर मैं तो टिप्पणी नहीं करता, मैं उनको इतना ही कहता हूँ वो भी किसी हिंदू के साथ तस्वीर खींचा ले जरा। बंगाल में अब 203 सीटों पर चुनाव होने हैं। इनमें से करीब 115 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक है। इसलिए अब बंगाल के प्रचार में हिंदू मुस्लिम वाले बयान तेजी से दिए जा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।